अगर आप एक नीट एस्पिरेंट्स हैं या फिर आपकी फैमिली से कोई नीट की तैयारी कर रहा है, नीट एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि नीट एंट्रेंस यूजी 2025 के फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक नीट के फॉर्म का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आ रही है या आपको नीट का फॉर्म फिल करने के लिए किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आप किस तरह से नीट यूजी 2025 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चला जाना है नीट की वेबसाइट यानी कि एनटीए की वेबसाइट पे। यहाँ से आप जाके क्लिक करेंगे कैंडिडेट एक्टिविटी पे। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद ये आपको कुछ टर्म्स देगा जिन्हें एक्सेप्ट करके आपको प्रोसीड करना है। इसके बाद अपना फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। यहाँ आपको अपना नाम डालना है कैपिटल वर्ड्स में। जो भी एज़ पर योर डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में करेक्ट है वो आपको यहाँ पे नाम फिल कर देना है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसके रिगार्डिंग। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम इसमें फिल करना है सेकंड ऑप्शन में, जो भी आपके फादर का नाम है आपके डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है एज़ पर योर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद सेम डिटेल आपको दोबारा से कंफर्म करनी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। जो भी आपका नाम है, जो भी आपके फादर का नाम, मदर का नाम जो है, दोनों एक बार फिर से आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ से कंफर्म प्रोसेस में कर देना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, फिर से कंफर्म करेंगे। फिर उसके बाद आप एड्रेस पोर्शन में पहुंच जाते हैं। जो भी आपका एड्रेस प्रूफ है, जो भी आपका आधार कार्ड में या जो भी आपकी आईडी में एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जो भी आपका हाउस नंबर है, जो भी आपकी सब लोकेलिटी है, जो भी आपका विलेज है या टाउन जो भी है वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे अपनी सब लोकेलिटी में। और लोकेलिटी में आप अपने आसपास का पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हैं या कोई भी मैन जिसने जो भी आपकी लोकेलिटी है आपके हाउस एड्रेस के अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स में जो भी मेंशन है वो आप इसलिए यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी आपका पिन कोड लगता है आपके एड्रेस में वो यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको अपनी मेल आईडी यहाँ पे फिल करनी है। जो भी आपकी मेल आईडी है, जो भी अपनी पर्सनल मेल आईडी आपके पास है वो इसमें फिल कर दीजिए और उसको एक बार फिर से कंफर्म मेल आईडी कर देंगे। यहाँ पे 2 बार फिल करने का ऑप्शन है। यहाँ से आप अपनी मेल आईडी कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड ऑन कर देना है। जो भी आपका अपना पर्सनल फ़ोन नंबर है वो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर एक बार फिर से रिपीट करेंगे कंफर्म मोबाइल नंबर वाले पोर्शन में जाके आप। उसके साथ आपको एक अल्टरनेट नंबर अपना यहाँ पे कोई भी डाल देना है, कोई भी सेकंड नंबर। उसके बाद जो भी आपका सेम एज़ प्रेज़ेंट एड्रेस कर देना है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड किस तरह से बनेगा वो यहाँ पे दिया हुआ है, क्या कैप्स रहेगा, कितना न्यूमेरिक रहेगा। उसके बाद आपको एक सीक्रेट क्वेश्चन चूज़ करना है, उसमें कोई भी अपना आंसर अपने हिसाब से इसमें यहाँ पे क्वेश्चन देके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी अपना है। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा फिल कर सकते हैं। नीचे सिक्योरिटी कैप्चा दिया होता है, वो फिल करने के बाद यहाँ से आप सबमिट कर देंगे। सबमिट के बाद ये आपसे यहाँ से पूछेगा कि आप यहाँ पे इन सारी चीज़ों से एग्री हैं कि नहीं है। एक बार चेक करने के लिए आपको बोलेगा नाम, आपका पेरेंट्स नाम जो भी है, गार्जियंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, लिंक, कोई ये भी सारी चीज़ें सेलेक्ट करके आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं और एक बार चेक भी कर सकते हैं आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से चेक कर लीजिए एक बार और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप प्रोसीड में शुरू कर दीजिएगा। यहाँ से आप एग्री करने के बाद एग्री पे टिक करेंगे और ओटीपी के लिए रजिस्टर्ड कर देंगे। इसके बाद सीधा आपके फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। आप के नंबर पर जो भी ओटीपी आया है, आप वो ओटीपी इस पोर्शन में फ़िल कर सकते हैं। यहाँ से आप ओटीपी फ़िल कर देंगे और सबमिट कर देंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस पे नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे और रजिस्टर पर्सनल डिटेल में जाएँगे। बेसिक डिटेल पहले से ही मिल जाएगी। नेशनैलिटी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है, सिर्फ़ नेशनैलिटी फ़िल कर देनी है। बाकी अगर आप किसी भी स्टेट से आते हैं, जो स्टेट में फ़िल कर देना है या जो भी कैटेगरी का आप फॉर्म फ़िल कर रहे हैं, कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जब ये आप कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, तो ये आपसे पूछता है कि कैटेगरी का जो भी नंबर है, सर्टिफ़िकेट नंबर है, वो यहाँ पे आप सीरियल नंबर या कैटेगरी का सर्टिफ़िकेट नंबर फ़िल करेंगे। किस डेट में वो सर्टिफ़िकेट इश्यू हुआ, आपको वो डेट भी इसमें फ़िल करनी है यहाँ पे। जो भी डेट रहती है, उसके डेट के बाद आपको यहाँ पे जिस अथॉरिटी ने वो सर्टिफ़िकेट इश्यू किया है, वो यहाँ पे आपको डाल देनी है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, जो भी है।
पीडब्ल्यूडी से आप आते हैं या नहीं आते हैं वो सिलेक्ट करना है, आप डायबिटिक हैं कि नहीं है, ये नहीं है, अर्बन रूरल में रहते हैं कि नहीं, फैमिली इनकम कितनी है, माइनॉरिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है। ये सारी बेसिक यस नो वाली चीज़ें टिक करने वाली मिलेंगी आपको यहाँ पे, कौन सी कंट्री में रहते हैं, नीट के अकॉर्डिंग आप ड्रेस कोड चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये भी आपसे पूछेगा, वो आपको फिल कर देना है, सिलेक्ट कर देना है। अगर नहीं चाहते तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपसे सेल्फ मोड ऑफ स्टडी पूछेगा कि आपने तैयारी कैसे की, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोचिंग भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपसे सीधे तौर पे कैप्चा पूछेगा, यहाँ पे आप कैप्चा फिल कर दीजिए, जो भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे जाएँगे, यहाँ से आप आइडेंटिफिकेशन के लिए चूज़ कर सकते हैं, आप आधार सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे अपना आधार नंबर ऐड ऑन कर दीजिए, जो भी आपका आधार नंबर है, आप यहाँ पे फिल कर दीजिए एज़ पर योर आधार कार्ड। उसके बाद आधार नंबर को दोबारा से कन्फर्म करेंगे आप। आधार नंबर कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएँगे। यहाँ आपसे अपार आईडी पूछी जाएगी, अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप फिल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करके सबमिट कर दीजिए, जो कि मैंडेटरी नहीं है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। उसके बाद आपसे ये मोड पूछेगा कि आपको पेपर इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, उर्दू में चाहिए, अब आपको सेलेक्ट कर लेना है, आपको इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपको सेंटर कहाँ पे चाहिए, आपको स्टेट वाइज़ 3 सिटी सेलेक्ट करने का ये मौका देता है। कि आप किस स्टेट में रहते हैं, वहाँ के आप आप नियर बाई अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी टॉप 3 सिटी हैं, आप वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके आस-पास पड़ती हैं मेट्रो सिटी। आपको बहुत सारी लिस्ट में नाम दिए होते हैं, आपको जो भी मिल जाता है या नहीं मिलता है तो आप ध्यान से देख लीजिए। अगर आपके आस-पास की कोई सिटी नहीं मिल रही है तो कोई और उसके अलावा देख लीजिए। जो भी आपको मिलता है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद अपने पेरेंट्स का ऑक्यूपेशन आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पापा की क्वालिफ़िकेशन, पेरेंट्स की क्वालिफ़िकेशन एंड ऑक्यूपेशन इस फ़ील्ड में दोनों में फ़िल करना है। यानी कि मदर-फ़ादर दोनों के लिए यहाँ पे पूछता है ये कि मदर-फ़ादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है और दोनों का ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पे आप फ़िल कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये वाला पोर्शन जो र एग्ज़ाम सेंटर डिटेल जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप कैप्चा फ़िल करेंगे यहाँ पे और फिर नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद ये 10th से रिगार्डिंग पूछेगा, आपने 10th क्लास कब पास किया था, किस ईयर में पास किया था? 10th था या पॉलिटेक्निक, जो भी कुछ रहता है इक्विवेलेंट उसके जो भी था, रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में स्कूल था, वो सेलेक्ट करने का ऑप्शन पूछेगा, आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज आपका गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, जिस तरह से था आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे स्टेट पूछेगा कि स्टेट कौन-सा था, तो मोस्टली आप जहाँ रहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ का स्टेट होता है। डिस्ट्रिक्ट पूछता है कि आप अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल आता है, आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आपके कोई नाम में कन्फ्यूज़न है, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके या सर्च करके एक बार अच्छे से देख सकते हैं कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन-सा पड़ता है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा आपका बोर्ड क्या है, एजुकेशन बोर्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ये आपसे रिज़ल्ट मोड पूछेगा, परसेंटेज था या सीजीपीए जो भी था आप यहाँ से फिल कर देंगे। तो मोस्टली तो परसेंटेज रहता है 10th ही में, तो सीजीपीए भी रहती है। तो आपका जो भी रहता है आपके रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। परसेंटेज या सीजीपीए जो भी था आप परसेंटेज सेलेक्ट करें। उसके बाद ये आपसे पूछा जाता है कि टोटल मार्क्स कितने थे? आपके रिज़ल्ट स्कोर में मतलब टोटल मार्क्स कितने में से कितने आए थे? तो आप यहाँ से जितने मार्क्स आपको आए थे वो आपको ऑब्टेन मार्क्स में फिल कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिक परसेंटेज लिखी हुई आ जाएगी। उसके बाद ये आपसे पूछता है आपका रोल नंबर जो भी आपकी मार्कशीट में, आपके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, आप वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। अपना रोल नंबर फिल करने के बाद आपसे आपके स्कूल, कॉलेज का नाम, एड्रेस वगैरह सब पूछेगा कि स्कूल का नाम क्या था, स्कूल कौन-सी लोकेशन पे था। वो सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे पूछने वाला है, आपके स्कूल का जो भी नाम है आप यहाँ पे फ़िल कर देंगे और इसके साथ-साथ स्कूल का एड्रेस भी, किस एड्रेस पे स्कूल था। उसके बाद ये नेक्स्ट पोर्शन में आपसे पूछता है स्कूल, कॉलेज का पिन कोड क्या है? कि जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के एड्रेस का पिन कोड जो भी होता है आप डाल सकते हैं एड्रेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये आपसे 12th के रिगार्डिंग सवाल पूछता है, 12th का स्टेटस पूछता है, 12th का ईयर पूछता है, आपके कोड पूछता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम क्या है? तो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए तो कोड 2 ही यूज़ होता है, बाकी आप एनटीए की वेबसाइट पे जाके ब्राउज़ कर सकते हैं कि आपका कौन से कोड में आता है। उसके बाद अ, ये आपसे पूछता है प्लेस ऑफ स्कूल के रिगार्डिंग पूछता है, टाइप ऑफ कॉलेज स्कूल पूछता है, उसके बाद आपका स्टेट पूछता है ये, आपका जो भी स्टेट है फिल कर दीजिए। आपका डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, आपका बोर्ड पूछेगा फिर से एक बार कि आपने किस बोर्ड से स्कूल एग्ज़ामिनेशन पास की है। फिर आपसे एक बार रिज़ल्ट मोड पूछेगा, टोटल मार्क्स पूछेगा कि कितने नंबर्स थे ओवरऑल, कितने में से कितने मिले आपको, 500 में से आपको 338 ये जितने भी मिलते हैं वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए और आपकी परसेंटेज बन के आ जाएगी। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स मार्कशीट में रोल नंबर है, आपको यहाँ पे फिल कर देना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पे ऐड करना है। स्कूल के नाम के साथ-साथ एक बार आपको फिर स्कूल का नाम और कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपके स्कूल
लोकेशन पे है वहाँ का एड्रेस आप डाल दीजिए या मार्कशीट में आपके लिखा होगा। जो भी एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और उसके बाद जो भी पिन कोड रहता है स्कूल लोकेशन का, आप यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। आपकी सिटी के अकॉर्डिंग या टाउन के एरिया के अकॉर्डिंग, गाँव के अकॉर्डिंग जो भी पिन कोड आपका आता है स्कूल की लोकेशन का, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आप कैप्चा सबमिट करेंगे और इसको 7 नेक्स्ट पर क्लिक प्रोसीड कर देंगे, जिससे आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएँगे। यहाँ पे आप गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सबमिट करनी रहती है। गार्जियन कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए आपको यहाँ पे एक फ़ोन नंबर चाहिए होता है, या फिर आपको एक मेल आईडी अपने किसी रिलेटिव की चाहिए होती है, या आपके पास अपना कोई है तो अल्टरनेटिव ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ऐड करना है, अपने किसी भाई, बंधु, पापा, पेरेंट्स किसी का भी ऐड करना है और उनकी मेल आईडी यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। अपनी फैमिली में से किसी एक मेंबर की, आप अपने फ्रेंड की भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद मेल आईडी के बाद आपसे यहाँ से ए कैप्चा पूछता है, आप यहाँ पे जो नीचे दिया गया है कैप्चा वो प्रोसेस करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ओटीपी आपने जो डिटेल भेजी उन पे जाएगा, उनके फ़ोन नंबर पे और उनके मेल एड्रेस पे एक ओटीपी जाएगा जो कि आपको फिल कर देना है। जो भी उनके नंबर पे ओटीपी आया है वो आपको फिल कर देना है। फिर उनकी सेम मेल मेल एड्रेस चेक करनी है। मेल बॉक्स में उनको एक ओटीपी गया होगा एनटीए की तरफ से, आपको वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई एंड नेक्स्ट कर देना। अब यहाँ पे शुरू होता है प्रोसेस डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या-क्या आपको फ़ोटोज़ चाहिए, क्या फिंगरप्रिंट चाहिए, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन रहती है। सबसे पहले बात करें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की, जो कि आपकी विड्थ होनी चाहिए 3.5 इंच, या पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के लिए आपको विड्थ चाहिए होती है 3.5 इंच की और हाइट होनी चाहिए उसकी 4.5। और आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो के नीचे आपको नाम और द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिस डेट में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहाँ पे डेट होनी चाहिए। अपने नाम के नीचे आपको यहाँ पे डेट लिखी हुई होनी चाहिए। उसके बाद उस फ़ाइल का नाम रीनेम होना चाहिए। आपका जो भी नाम है, नाम के स्टार्टिंग के 2 लेटर होने चाहिए कैप्स में, और उसके बाद अंडरस्कोर के बाद लिखा होना चाहिए फ़ोटो, और साइज़ इसका होना चाहिए 10 टू 50 केबी। ये आपके फ़ोटो का प्रोसेस होता है। उसके बाद आपके लिए आता है फिंगरप्रिंट्स के लिए पूछता है। फिंगरप्रिंट्स के लिए आपको जो सेलेक्ट करना है उसमें फ़ॉर्मेट में विड्थ होनी चाहिए 203 पिक्स और हाइट होनी चाहिए उसकी 158 पिक्स, यानी कि पिक्सेल्स, पिक्स की बात करें तो। और रीनेम होना चाहिए आपके स्टार्टिंग के 2 लेटर्स नाम के, और अंडरस्कोर के बाद फिंगरप्रिंट, और साइज़ होना चाहिए 10 टू 200 केबी इस फ़ाइल का, जो भी आपको फिंगरप्रिंट्स में अपलोड करनी है। उसके बाद आती है बात सिग्नेचर की। सिग्नेचर के लिए आपको विड्थ चाहिए 6.77 की और हाइट चाहिए 1.89 सीएम की। सेम प्रोसेस है, सेम स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स चाहिए और अंडरस्कोर के बाद आपको सिग्नेचर लिखा होना चाहिए कैप्स में, और इसका साइज़ होना चाहिए 10 टू 50 केबी सिग्नेचर। उसके बाद पूछता है आपसे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो में भी आपको सेम विड्थ चाहिए 4 इंच की और हाइट चाहिए उसमें 6 इंच की, और आपके फ़ोटो के नीचे नाम लिखा होना चाहिए और द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखी होनी चाहिए, और फ़ाइल का जो रीनेम सेव करना है आपको अपने नाम के 2 लेटर स्टार्टिंग के कैप्स में और अंडरस्कोर पोस्ट कार्ड फ़ोटो होना चाहिए, और साइज़ 10 टू 200 केबीज़ का होना चाहिए। उसके बाद ये पूछता है आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स है जो भी है, तो आप उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उस फ़ाइल का रीनेम भी वही रहेगा सेम, बस अंडरस्कोर के साथ कैटेगरी लिख देनी है आपको। हर फ़ाइल की रीनेम कैटेगरी में आपको 2 लेटर रहेंगे स्टार्टिंग के, और उसके बाद कैप्स में आपको कैटेगरी लिख देनी है, और पीडीएफ का साइज़ 50 टू 300 केबी होना चाहिए, क्योंकि ये पीडीएफ में अपलोड होगा। उसके बाद आपसे पूछता है 10th की मार्कशीट, जो कि आपको पीडीएफ में सबमिट करनी है। पीडीएफ में सेम रहेगा, आपके 2 लेटर नाम के स्टार्टिंग के रहेंगे कैप्स में, और अंडरस्कोर के बाद रहेगा क्लास मार्कशीट कैप्स में लिखा हुआ। पीडीएफ का साइज़ 50 टू 300 केबी होना चाहिए। उसके बाद आपसे पूछता है 10th का सर्टिफिकेट पीडीएफ डॉक्यूमेंट साइज़ में। तो 10th का सर्टिफिकेट क्या होता है कि कई स्कूलों में, बोर्ड्स में मार्कशीट के साथ सर्टिफिकेट भी अलग आता है, और कुछ केसेस में सिर्फ़ मार्कशीट मिलती है। तो जिनके अगर आपके पास अलग से सर्टिफिकेट है तो आप उसकी पीडीएफ बना लीजिए, अदरवाइज़ अपनी प्रीवियस 10th की मार्कशीट को ही एज़ ए सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, लेकिन इस फ़ाइल का नाम आपको चेंज करना पड़ेगा। आपके 2 नाम स्टार्टिंग 2 वर्ड्स 2 लेटर रहेंगे स्टार्टिंग के, अंडरस्कोर के बाद आपको लिखना है क्लास एक्स सर्टिफिकेट, फ़ाइल का नाम लिखना है, और इसका साइज़ 50 टू 300 केबी रहेगा। उसके बाद ये आपसे पूछता है आपका जो भी एड्रेस प्रूफ़ है। एड्रेस प्रूफ़ में सेम पीडीएफ आपको लगानी है, आधार कार्ड हो या कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है, जो भी आप एड्रेस प्रूफ़ में अपना लगा रहे हैं, सेम आपको वो आधार कार्ड में ये आधार कार्ड लगा अपलोड कर देना। उसके बाद आपको फ़ाइल का रीनेम रखना है, 2 लेटर स्टार्टिंग के कैप्स में और अंडरस्कोर लगा के एड्रेस प्रूफ़ लिख देना है कैप्स में। फ़ाइल का साइज़ वही 50 टू 300 केबी रहेगा, और इसके बाद यहाँ से आपको
रेडी रखना है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप रेडी रखेंगे, आप सबको एक साथ अपलोड करना शुरू करें। पहले आप यहाँ से पासपोर्ट साइज़ को फ़ोटो अपलोड करें और यहाँ से आप उसको कस्टमाइज़ करके अपलोड कर दीजिए। वहाँ पे मूव अप डाउन करने का, ज़ूम करने का ऑप्शन मिलता है। आप एज़ पर योर क्राइटेरिया यहाँ से अपलोड करें। उसके बाद फ़ोटो अपलोड होने के बाद ये सेकंड प्रोसेस में आपसे फिंगरप्रिंट्स पूछता है। आप यहाँ से फिंगरप्रिंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट्स अपलोड होने के बाद ये थर्ड पूछता है आपसे सिग्नेचर का। आप सिग्नेचर भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सेम सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से रेडी करेंगे, वो आप यहाँ से ए टू जेड सारे अपलोड करते जाएँगे। फिर ये आपसे पोस्ट कार्ड फ़ोटो पूछेगा। पोस्ट कार्ड फ़ोटो आप यहाँ से अपना चूज़ करें, जो भी आपने बनाया है उसको यहाँ पे ले आइए इसके प्रोसेस में और अपलोड कर दीजिए। इसको अपलोड करने के बाद आपसे ये आपकी कैटेगरी का जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग आप लगा रहे हैं वो पूछेगा। आप यहाँ से सिलेक्ट पे जाइए, चूज़ फाइल में जाइए। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखा है, आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट ये आपसे पूछेगा आपकी 10th की मार्कशीट के रिगार्डिंग। आपको डॉक्यूमेंट्स में चला जाना है, आपने सेलेक्टेड में मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। और इसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट पूछेगा, सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट का भी लगा दीजिए। अगर मार्कशीट है तो बस उसी का रीनेम लगाकर या कॉपी फाइल करके कोई दूसरी अपलोड कर दीजिए उसी को सेम में। फाइल अपलोड करने के बाद आपसे एड्रेस प्रूफ पूछेगा। यहाँ से आप एड्रेस प्रूफ अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपका आधार रहेगा या जो भी आईडी आप यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के तौर पे कर रहे हैं। यहाँ से जब आपके डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो जाएँगे सक्सेसफुली, आपको यहाँ पे एक कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाएँगे। जब आप यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में पहुँच जाएँगे, आपसे फाइनल सबमिट्स के लिए एक बार सारी रिव्यू देगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म के, कि आपने जो भी तक डिटेल अपने फॉर्म में सारी फिल करी है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो भी फॉर्म आपने फिल किया है ए टू जेड पिछले सारे स्टेप्स आपके यहाँ पे आ जाएँगे। कौन-सी इन्फॉर्मेशन सही है, आप एक बार रीचेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, ताकि कोई एरर ना रहे, कोई मिस्टेक ना रहे। आप यहाँ से सेलेक्ट कर चेक कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। आपने कौन-सा सेंटर चूज़ किया है, आपके 10th 12th मार्कशीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन्स आपका आंसर आपने पिछले प्रीवियस स्टेप्स में दिया है, जो भी सवाल आपसे पूछा गया, आपने जो भी फिल किया, आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, वो सक्सेसफुली अपलोड हुए कि नहीं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं ईज़िली। उसके बाद यहाँ से आप एक पर्टिकुलर आपको चेकलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी चीज़ आपने सब पे टिक कर देना है कि हाँ, मैंने अपनी सारी चेक कर ली हैं, ओके हैं, और यहाँ से आप एग्री करके इनको फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सग्री सबमिट करने के बाद ये आपसे आपकी मेल आईडी को कन्फर्म करने के लिए कहेगा। इन केस अगर आपकी मेल आईडी कन्फर्म नहीं हुई है, तो आप यहाँ से कर देंगे, आप ईमेल आईडी येट टू बी वेरिफाइड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एक ओटीपी या कोई भी कंफर्मेशन कोड आपकी मेल आईडी पे चली जाएगा, जो पर्सनल मेल आईडी पे आपने डाला है। तो उसके लिए पहले आप यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक कैप्चा का ऑप्शन मिलता है, कैप्चा फिल करके सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी ओके करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप मिलता है कि यहाँ पे जो भी ओटीपी आपकी मेल आईडी पे गया है, आप वो ओटीपी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, जो भी आपकी मेल आईडी पे आया है। जो भी पर्सनल मेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अप्लाई की डाली थी, वो यहाँ पे एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ से फिल करने के बाद वेरीफाई स्टेप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो जाएगा। अब बारी आती है पेमेंट की। यहाँ से आप ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। जितनी भी पेमेंट आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको पे करनी है, यहाँ से कोई भी एक गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए आप पेमेंट का। आपको जो भी करना है, यहाँ से एक गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए। आप फिर किस तरह से पेमेंट करना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई जो भी है, आप यहाँ से पेमेंट प्रोसीड कर सकते हैं। अगर अभी भी फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी टाइप का कोई एरर है या कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप दिए गए नंबर पर डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के साथ साथ नीट एंट्रेंस की बेस्ट प्रिपरेशंस के लिए आप हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, हमारी फैकल्टी से मिल सकते हैं, यहाँ हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, नीट एंट्रेंस की स्ट्रेटेजी समझ सकते हैं, या किसी भी टाइप की हेल्प के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप नीट एक्सीलेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीट एक्सीलेंट आपके साथ हर कदम हर कामयाबी तक।